नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है अभी बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चित शराब के संदर्भ में। वैसे भी कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश, देश से बड़ा कानून और कानून से भी ऊपर संविधान। लेकिन व्यक्ति और समाज सबसे छोटी इकाई के जरूरतों के मुताबिक समय समय पर उसी सबसे बड़े संविधान में संशोधन का प्रावधान है। कुछ ऐसा ही इन दिनों बिहार में घटित हो रहा है। शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर चौतरफा घिरी नीतीश सरकार और अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुई है जहरीली शराब कांड, तो नालंदा शराब कांड के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। अभी जो जानकारी भरोसेमंद सूत्रों की ओर से पता चल रहा है, उस पता ऐसा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद राज्य सरकार मद्य निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को गृह व विधि विभाग के पास भेजा गया है। भरोसेमंद सूत्रों की माने तो आगामी बजट सत्र में सरकार इसे पेश भी कर सकती है। हालांकि इन चर्चाओं को लेकर शराब के सेवन करने वाले लोगों में दो फाड़ हो गया है। एक वर्ग जो शराब को लेकर पिछले कई वर्षों से आहत है, तो दूसरे वर्ग जो महिला समाज में शराबबंदी कानून के प्रति कि शराबबंदी ठीक है, तो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक वर्ग खुशी मना रही है कि हाँ, जल्द ही यह कानून बनेगा और शराब लोग पी सकते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं में भी भय है कि फिर से एक शराबबंदी को अगर उठा लिया गया आंशिक तौर पर इन सही संशोधन के जरिए, तो फिर समाज में विकृति आ सकती है। तो दो वर्ग हैं, दो अलग अलग वर्ग हैं। अब सवाल है नए प्रस्ताव का। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, नए प्रस्ताव के अनुसार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पहली बार पुलिस या मद्य निषेध विभाग अधिकारी ऑन द स्पॉट फाइन लेकर छोड़ सकते हैं आरोपी को, मगर बार बार यह घटना करने पर, रिपीटेड जुर्म करने पर जेल भेजने का प्रावधान है। तो शराब से संबंधित समान मामलों में राहत देने पर भी विचार चल रहा है। शराब के धंधे में पकड़े गए वाहन जब्ती के बाद जुर्माने लेकर छोड़ने का भी प्रावधान नए संशोधन में हो सकता है। अब सवाल उठता है कि शराब बंदी कानून के लागू होने के बाद और अब जब एक बार फिर से मद्य निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है, हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के बाद वर्ष 2018 में जमानत का प्रावधान हुआ था, और अब जब 2022 में मद्य निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो समझना होगा कि आखिर यह संशोधन जो हो रहा है क्यों हो रहा है। इसके इतर नालंदा शराब कांड के जांच के लिए पहुंचे अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ऐलान किया कि शराब के हार्डकोर धंधेबाजों को, आदतन पीने वालों को तथा बेचने वालों को सीसीए के विरुद्ध सीसीए लगाया जाएगा। उक्त बैठक में गृह सचिव के सेंथिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह, उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनंजय, पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध अमृत राज, पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय रेंज पटना राकेश राठी और स्थानीय डीएमएसपी सहित कई अधिकारी थे। उस बैठक में जो के पाठक ने घोषणा की वो अलग बात, ये जो संशोधन का प्रस्ताव है उससे अलग कड़ाई की बात हो रही है कि अब हार्डकोर शराब धंधेबाज, निर्माण और सेवन करने वाले तीनों पर सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि सीसीए वैसे अपराधियों पर लगाया जाता है जो आदतन अपराधी होते हैं, जिन्होंने 2 वर्षों के अंदर 2 से अधिक अपराध किया हो, साथ ही अगर वे जेल में है और उसके जमानत व बाहर आने के से अपराध करने का खतरा आंशिक रूप से बनी रहती है, तो सीसीए लगाने के लिए उक्त जिले के डीएम संबंधी व्यक्ति जिस पर सीसीए लगाया जाना है या अपराधी के खिलाफ उसके आपराधिक इतिहास के साथ प्रस्ताव भेजते हैं।
इस प्रस्ताव पर एडवाइजरी बोर्ड विचार करता है और उसकी सहमति के बाद राज्य सरकार सीसीए लगाती है। पिछले दिनों गृह विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वे सीसीए के तहत किसी भी अपराधी पर पहली बार में अधिकतम 3 माह के लिए ही निरुद्धादेश लगाएं। इसके बाद ही आवश्यक हो तो बार बार अधिकतम 3 माह का ही आदेश दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि के पाठक ने जो नालंदा शराब कांड के बाद हार्डकोर शराब धंधेबाज, निर्माण और सेवन करने वालों के विरुद्ध सीसीए लगाने का जो घोषणा किया है, तो सरकार की मंशा जाहिर की है, वही दूसरी ओर संशोधन हो रहा है। ये विरोधाभासी है। अब ये है कि पहली बार शराब पीने पर, अब पहली बार अगर आप शराब पीते हैं, मान लिया जाए कि आप पहली बार शराब पीते हैं और पकड़े गए, तो पूरे बिहार में होम डिलीवरी हो रही है। अभी पूर्ण शराबबंदी लागू है, फिर भी होम डिलीवरी हो रहा है। मान लीजिए नया कानून अस्तित्व में आ जाता है, तो आप पहली बार पकड़े जाने पर अगर आप बेचने जा रहे हैं या पहुंचाने जा रहे हैं, पहली बार पकड़े गए तो आपको ऑन द स्पॉट फाइन होगा। इससे तो स्पष्ट रूप से है कि शराब पीने वालों की संख्या बढ़ेगी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है आने वाले दिनों में, शराब बंदी कानून में ये दूसरा संशोधन अगर हो जाता है, तो तय बात जानिए, इंडिया न्यूज लाइव ने जो लोगों से बात की है, खासकर महिला खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं, महिलाएं अभी शराबबंदी के पक्षधर है, लेकिन कुछ ऐसा पुरुष में भी एक वर्ग ऐसा है, बहुत छोटा सा वर्ग, जो शराबबंदी में संशोधन को लेकर खुश नजर आ रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो शराबबंदी में संशोधन का जो सरकार का प्रस्ताव अभी है, और इस प्रस्ताव को लेकर ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि ठीक है कि रिपीटेड दूसरी बार पकड़े जाने पर आप जेल भेजे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या राजस्व की दृष्टिकोण से देखा जाए तो शराबबंदी संशोधन सरकार के हित में नहीं है, आर्थिक रूप से यह सही नहीं है। जबकि मूल कानून जब बना था 2016 में, तो उस मूल कानून में 10 साल के जेल का प्रावधान हुआ था। दूसरी बार जब संशोधन हुआ तो जमानत का प्रावधान न हुआ। जमानत का प्रावधान होने के बाद 2018 में यह प्रावधान हुआ कि शराब पीते हुए पकड़े जाने के बाद अपराधी को जमानत दिया जाएगा। जो जमानत शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन में ही जमानत का प्रावधान है 2018 में, वहीं 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के बाद जो न्यायालय से दोषी है उसको रिहा किए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह वेरियस एस्पेक्ट, शराबबंदी कानून बहुत जटिल है। शराबबंदी कानून में संशोधन करना चाहती है, इसमें साफ लगता है कि प्रदेश में 2 तरह का कानून है, अमीरों के लिए कानून अलग और गरीब के लिए कानून अलग। ये तो खुलेआम कर रही है कि अमीर आदमी शराब पीजिए और गरीब जो है वो इससे वंचित रहिए। इस कानून से जो हमें लगता है कि दोहरी नीति की बात सरकार कर रही है। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।